भारतीय जनता पार्टी के आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रजा रिजवी जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रजा रिजवी जी, आपका भी बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। और ओपी यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चुनाव विश्लेषक है। ओपी यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे साथ। देखिए ओपी, सबसे पहले आलोक वर्मा जी, मैं आप ही की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। ये जो चुनावी परिणाम है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेताओं ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि हम मध्य प्रदेश में 161 सीटों पर इस तरह से बढ़त बनाएंगे। देखिए, हमें तो भरोसा था, माननीय नेतृत्व, माननीय मोदी जी का जो नेतृत्व था, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व था, और हमें अपने नेताओं पे भरोसा था। जिस तरीके की बातें हो रही थी, विरोधी खेमे से ये बात जरूर आ रही थी कि मध्य प्रदेश में हमारी जीत सशंकित है, लेकिन हमें पता था कि हम अंत में जब नतीजा आएगा तो हम जीत हासिल करेंगे। और अभी एक दो दिन पहले जो पोल हुआ था, उसमें भी निकल के आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अधिकतर जगहों पर जीत हासिल करेगी। और हमारा जो अपना इंटरनल जो सिस्टम है, जो हमारे बूथ लेवल तक जो कार्यकर्ता हैं, वो भी बता रहे थे कि मध्य प्रदेश भी हम जीतेंगे, छत्तीसगढ़ भी हम जीतेंगे और राजस्थान भी हम जीतेंगे। आज जब नतीजा आ गया है तो हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि अधिकतर इलाकों में, अधिकतर जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उस पर भरोसा लोगों ने किया है। सभी का धन्यवाद। जहां पर हम नहीं जीत सके हैं, जहां के लोगों ने हमारा समर्थन नहीं दिया है, तेलंगाना में हमें बहुत शानदार नतीजा नहीं मिला, निश्चित रूप से हम लोग उस पर भी बैठेंगे। और किस तरीके से आने वाले समय में 2024 का इलेक्शन भी सामने है, निश्चित रूप से उस पर मंथन होगा कि 2024 में हम किस तरीके से, जहां पर हमें समर्थन नहीं मिला वहां पर भी हम जीत हासिल करें। आज एक बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। निश्चित रूप से इस जीत की हमें ज़रूरत भी थी। और जिस तरीके से एक मिथक बनाया जा रहा था, जिस तरीके से ये कहा जा रहा था, और जिस तरीके से देश को बांटने की कोशिश की जा रही थी, प्रदेशों में लोगों के मनों को बांटने की कोशिश की जा रही थी, वो अंधेरा आज हटा है। आज एक बार फिर से सूरज उगा है। निश्चित रूप से ये माननीय प्रधानमंत्री की जीत है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जीत है और भारतीय जनता पार्टी की जीत है। जी रजा रिजवी जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत की ओर बढ़ रही है, और देखा जाए मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में था, और क्या भारतीय जनता पार्टी को किस चीज का फायदा मिला है और कांग्रेस से कहां कुछ कमी रह गई है? आप किस तरह से इन रुझानों को देख रहे हैं? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी का, चाहे आप राजस्थान ले लीजिए और चाहे आप मध्य प्रदेश ले लीजिए, वहाँ ना तो कोई चीफ मिनिस्टर का अनाउंस हुआ था, ना कुछ हुआ था। ये टोटल जो है नरेंद्र मोदी जी का चेहरा और नरेंद्र मोदी जी की अपनी गारंटी, उसी गारंटी के आधार पर जो है ये वहाँ चुनाव हुआ है। और आप समझिए, वहाँ की जनता इतनी समझदार और इतनी चालाक और इतनी मधुर तरीके से कि बहुत से लोग कयास भी नहीं लगा पाए कि साहब 161 सीट तक पहुँच जाएगी। 140, 150, 160 तो कह रहे थे, लेकिन 160 से ऊपर कोई नहीं कह रहा था। एक चैनल कह रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा 160 से ऊपर कोई नहीं कह रहा था। तो कहीं ना कहीं मीडिया भी ये भाप नहीं पाई कि वहाँ जो है किस अंडर करंट क्या काम चल रहा है। तो आम जनता ने बहुत सरीखे तरीके से बताया नहीं कि भाई किसको वोट हम दे करके आए। बहुत कोशिश किया मीडिया ने, और बूथ पर भी जाके कोशिश किया कि उसके दिल से निकाल लें, लेकिन निकाल नहीं पाई। लेकिन ये जो जीत है, जाहिर सी बात है कि राजस्थान सब ये समझ, रिवाज चल रहा था कि साहब रिवाज रहेगा, कि यही पलटेगी सरकार, रिवाज तोड़ेगी। लेकिन रिवाज जो है वो राजस्थान ने तोड़ा है कि एक बार जो है वो कांग्रेस, तो एक बार बीजेपी, ये तोड़ा है। जबकि आप देखिए, राजस्थान में बहुत वहाँ पोए की स्थिति थी कि साहब कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। वहाँ पर जो है आप समझिए कि जो वहाँ के लीडर्स थे उनको बहुत अच्छे तरीके से लिया नहीं गया। यही मध्य प्रदेश में था कि सेंट्रल के मिनिस्टर्स को उतारा गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उतारा गया। तो जो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी, वो रणनीति हमें लगता है कि विपक्ष नहीं समझ पाया कि इस रणनीति पे काम कर रहे हैं। उस रणनीति को विपक्ष समझता तो विपक्ष उस रणनीति के तोड़ने के काम करता। विपक्ष का कोई जो है वो गारंटी नहीं चल पाया। आप समझिए, जो पेंशन स्कीम है वो नहीं चल पाई, गैस सिलेंडर का दाम कम करना वो नहीं चल पाया। तो कहीं ना कहीं जो है विपक्ष ने जो अपनी मजबूती दिखाई थी, और जैसा महसूस भी होता था कि विपक्ष जो है बहुत टफ फाइट देगा, तो कहीं टफ फाइट देखते हुआ नहीं लग रहा है। कोई 161 पे आगे हैं, 66 कांग्रेस है, 113 पे जो है राजस्थान में 70 हैं। तो आप समझिए कि कहीं कोई फाइट नहीं दिख रही है कि वह फाइट हो रही है। एक तरफा कह सकते हैं कि एक तरफा है। और छत्तीसगढ़ तो सब लोग कह रहे थे कि साहब छत्तीसगढ़ तो भूपेश पटेल जो है वो आ रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता उनको। अच्छे लोग कह रहे थे, बड़े बड़े लीडर्स कह रहे थे। लेकिन आप देखिए कि आम जनता ने बिल्कुल एक तरीके से वहाँ जो है उनका सुपड़ा साफ कर दिया है। तेलंगाना में ज़रूर
जो है ज़रा से वो हुआ है कि वहाँ कांग्रेस आई है। लेकिन अब अगर तेलंगाना में कांग्रेस बढ़ी है तो इसके मतलब कहीं ना कहीं ओवैसी कमज़ोर हुए हैं कि नहीं हुए ये देखना पड़ेगा। हमें लगता है कि ओवैसी वहाँ कमज़ोर हुए हैं, इसलिए जो है कांग्रेस। ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास। ओपी यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी यादव जी, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की गारंटी पर कहीं ना कहीं जनता ने भरोसा नहीं जताया है। आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, और कहा यह जा रहा था कि मोदी की गारंटी, यानी कि मोदी की गारंटी पर कहीं ना कहीं मुहर जो है वो लगती हुई नजर आ रही है। जिस तरह के रुझान इस वक्त सामने आ रहे हैं, ये जो पूरा चुनावी परिणाम है, किस तरह से आप इसका विश्लेषण करते हैं, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, ये जो चुनाव 4 राज्यों के आज जो मतगणना हो रही है, जो नतीजे आ रहे हैं, निश्चित तौर पर 2024 की लोकसभा चुनाव के लिए भी लिटमस टेस्ट के रूप में थे, और ये सेमीफाइनल था, और इसके बाद सीधे पार्लियामेंट के इंतजार है। पूरे देश को जनरल इलेक्शन का इंतजार है। तो ब्रांड मोदी एक तरह से पूरी तरह से फिर एक बार कामयाबी का सेहरा, क्योंकि चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के ना भोपाल में अनाउंस हुआ था, ना जयपुर में अनाउंस हुआ था, ना रायपुर में। तो निश्चित तौर पर यह है कि ब्रांड मोदी एक बार फिर कारगर हुई है, और 2024 को लेकर के अपोजिशन को फिर से समीक्षा करनी पड़ेगी। जॉइंट अपोजिशन की बात कर रहा हूं, क्षेत्रीय दलों की भी मैं बात कर रहा हूं, और खुद कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी को फिर से समीक्षा करनी पड़ेगी नतीजों को। और समय भी उनके पास बहुत कम है, क्योंकि अप्रैल में फिर से मतदान पूरे देश में होगा, जनरल इलेक्शन है, तो अब समय भी बहुत कम है। और दूसरा, जो इन नतीजों को अगर परिभाषित किया जाए, जैसे राजस्थान में मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर गहलोत सरकार ने कहा कि सरकार में आने के बाद किसानों के बारे पर उनका चिंतन होगा, उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को लेकर के। और जो हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो योजनाएं थी, उन योजनाओं पर, जैसे लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में भारी पड़ गई निश्चित तौर पर। और शुरुआती दौर से आप 18 से देखिए, कांग्रेस के, मैं पहले 3 राज्यों की बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 2018 की चुनावी तैयारियों से लेकर और पूरे 5 साल का अगर आप एनालिसिस करेंगे, सिंधिया जैसे व्यक्तित्व को कांग्रेस नहीं संभाल पाई। पीसीसी प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट, इसी के आसपास सिंधिया साहब को अगर 2018 में ही कांग्रेस संभाल लेती, जिनको शुरुआती दौर में यूथ आइकॉन के रूप में राहुल गांधी के नजदीकी लोग पेश कर रहे थे, उसके बाद मध्य प्रदेश में देखिए चाहे जयवर्धन सिंह को स्थापित करने की कोशिश, नकुलनाथ को स्थापित करने की कोशिश, और टिकट वितरण को देख लीजिए कि कमलनाथ जी के अलावा किसी व्यक्ति की टिकट वितरण में चली हो। मैं चूंकि मध्य प्रदेश में मैं पिछले साल दिसंबर में एक्टिव हुआ, लगातार 230 सीटों की मैक्सिमम सीटों पे मैं पर्सनली गया, मैंने बहुत नजदीक से देखा। अभी मैं एक उदाहरण बताऊं आपका, मध्य प्रदेश में एक सीट पर निर्दल उम्मीदवार, जिसने कांग्रेस के बड़े नेता पीसीसी के प्रेसिडेंट रहे, उनको काले झंडे दिखाए, उसको सिंबल दे दिया गया। और जो कैंडिडेट पिछले चुनाव में 3500 वोट से वहां हारी थी, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया, और 15 सीट की मैं बात कर रहा हूं, और वो चुनाव जीतती नजर आ रही, चुनाव जीत रही भारतीय जनता पार्टी से। लगातार आप देखिए, टिकट वितरण से लीजिए, जो ज्वाइंट लीडरशिप की अवधारणा है, कलेक्टिव लीडरशिप की अवधारणा है। कांग्रेस तीनों राज्यों में, आप छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में 3 छत्रप थे कांग्रेस के पास। सिंहदेव साहब को चुनावी वर्ष में डिप्टी सीएम बनाया गया। जो 2018 के चुनाव का जो उबाल था, जो बीजेपी से नाराजगी थी, उस दौरान आप देखिए कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जो अजीत जोगी साहब की है, वो खासकर आदिवासियों में प्रासंगिक, उनके पास कैडर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सेकुलर कार्ड को और आदिवासी कार्ड को कहीं जरूरत नहीं महसूस किया। आप देखिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को देखिए, समाजवादी पार्टी को देखिए, बीएसपी को, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट, मैं सीटें बता सकता हूं कि 4-4 हजार वोट काट रहे हैं। तो एक तरह से ये छोटे छत्रप जो वोट कटुआ साबित हुए, इसको कांग्रेस पार्टी का बड़ा नुकसान हुआ। दूसरा जो कलेक्टिव लीडरशिप है, जैसे मैं कोटा में था, एक कांग्रेस के पूर्व मंत्री है, मैं चैनल पर नाम नहीं लूंगा, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जो गुर्जर डोमिनेटेड 40 विधानसभा सीटें हैं, ये तो आखिरी समय होगा कि क्या किया जाएगा, वो क्या नतीजे आएंगे, क्या अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री ने लगातार उस चीज को फोकस किया, गुर्जर लीडरशिप। देखिए राजस्थान बहुत सालों से, आप सीपी जोशी साहब और पहले जाइए, परसराम मदेंडा, नाथूराम मिर्धा, रामनिवास मिर्धा, और पीछे जाइए जी, राजस्थान की जो सियासत है, राजस्थान बहुत पहले से एक चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट को लेकर कांग्रेस में अंतर्द्वंद बहुत पहले से रहा है। और आप देखिए कि वसुंधरा जी जाट राज परिवार में भी आई हैं, तो जाटों का भी उनके प्रति आकर्षण है। और लगातार जो प्रधानमंत्री ने उस पॉइंट को कस दिया कि गुर्जर लीडरशिप को सम्मान नहीं मिला, इसको लेकर के भी कहीं अंतर्द्वंद का नुकसान। और लगातार जैसे होता ना, आप अजय माकन साहब
वहां इंचार्ज बन के गए, उसके बाद वो किस तरह आउट हुए। रंधावा साहब का देखिए पूरा एटीट्यूड देख लीजिए, जो चुनावी प्रक्रिया चली, जो जिस तरह के सामूहिक तौर पर महत्वपूर्ण बातें देखिए ओपी यादव जी आप बताते हुए नजर आ रहे हैं। अब वापस आएंगे आपके पास और भी कई दिलचस्प बातें आपसे ठीक है, जानने की रोहित कोशिश अग्रवाल करेंगे। जी हमसे जुड़े हुए हैं, आरएलडी प्रवक्ता हैं। रोहित जी देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर आगे बढ़ रही है, किस तरह से इन नतीजों को आप देख रहे हैं? जादू चलता हुआ 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का नजर आ रहा है। देखिए, कोई जादू वादू नहीं चल रहा है। एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि